हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो ये है एक पेपर पब्लिकेशन, एक बैंक रिटायरीज ने लिखे हैं जो कि मिस्टर विनोद चंद्रशेखर दीक्षित जी ने त्रिपुरा टाइम्स में कब पब्लिश हुआ। ये पब्लिश हुआ है ऑन April 1, 2025। क्या लिखे हैं वो, वाई बैंक रिटायरीज वरी ओवर डिले इन पेंशन अपडेशन। पेंशन अपडेशन को लेके बैंक का रिटायरीज क्यों चिंतित है, वरीज क्यों है, वरीज होने का जरूरी है। 3 डिकेट्स हो गया पेंशन अपडेशन हुआ नहीं, ये तो चिंता का विषय ही है। तो चलिए वो क्या लिखे हैं उसके बारे में देखते हैं आज का वीडियो। इसका पहले की वीडियो हम शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, पेंशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी है। हम जो नौकरी करने के टाइम में जो सेवा दिए हैं, 30-35 साल का हमारा सर्विस दिए हैं, उसका बदले में हमको रिटायर के बाद अच्छे से रहने के लिए, हमारा हेल्थ के लिए, हमारा लिविंग के लिए जो सपोर्ट गवर्नमेंट को देना चाहिए उसको बोलते हैं पेंशन। वो हमका हमारा लेजिटिमेट राइट है, वो कोई मर्सी नहीं है। आप दया से नहीं दे रहे हैं, वो बैंक पेंशनर्स का राइट है, आपको वो देना पड़ेगा। ये हमारा राइट है। कंसिडरिंग द सर्विसेज रेंडर्ड टू द इंस्टीट्यूशन एंड द कंट्री, ये हमारा राइट है। बीइंग ए रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर फ्रॉम बैंक, को मिस्टर दीक्षित जी लिखे, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट द बैंक पेंशन स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम November 1, 1993 रिमेन ऑन चेंज। अभी तक चेंज नहीं हुआ। जो मिलता था पेंशन वही मिल रहा है, एक्सेप्ट डीए में थोड़ा जो चेंज हो रहा है, बेसिक पेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। 30 ईयर्स से वो हो गया। तो अभी जो एक जनरल मैनेजर रिटायर कर रहा है उसका पेंशन अभी जो एक क्लरिकल रिटायर कर रहा है उससे कम हो रहा है, क्योंकि पेंशन अपडेशन हो नहीं रहे। वन रैंक वन पेंशन हमारा बोल दिए लागू कराने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर आईबीए को, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक इतने साल से। और उसके एक बार बोलने के बाद वो भी चुपचाप बैठ गए, आगे उनको फोर्स किए नहीं। अगर डीएफएस चाहे तो ये 7 दिन से 15 दिन में सब सॉल्व हो जाएगा। डीएफएस का अगर इंस्ट्रक्शन जाता कि आईबीए को, कि बोलते हैं आपको 15 दिन में पेंशन अपडेशन कराना है, आईबीए के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उनको पेंशन अपडेशन कराना ही पड़ता है। लेकिन डीएफएस भी चुपचाप बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, एनीवे जो भी है, पब्लिक सेक्टर स्कीम में जो है सभी जगह में जो है पेंशन इंक्रीज हो रहा है, डिस्पाइट ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एफर्मिंग पेंशन एज ए राइट। द पुश फॉर पेंशन रिवीजन इन बैंक हैज़ नॉट बीन प्रायोरिटाइज्ड। प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, उसको नहीं कह रहा है। जस्टिफाइड डिमांड ऑफ बैंक रिटायरीज वॉज नॉट फुलफिल्ड इवन आफ्टर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनका सभी तरफ कोशिश की है। बैंक का रिटायरीज चारों तरफ कोशिश किए हैं, जितना भी रिटायरीज हैं हर जगह में जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से भी बहुत बार मिले हैं। ये लिख रहा है, मेट यू नॉट लेस देन 4 times इन द पास्ट 1.5 year अंडर द बैनर ऑफ ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन, AIBRF का लीडर 4 बार फाइनेंस मिनिस्टर से मिल चुके हैं, लेकिन हमारा पेंशन अपडेशन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। 1/11/1993 से जो हुआ विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1/1/1986 से पेंशन लागू हुआ है, लेकिन तब से अभी तक पेंशन अपडेशन हुआ नहीं। दिस प्रॉब्लम वाज फेस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल पेंशन स्कीम इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बट धीरे धीरे क्या हो गया, चारों तरफ पेंशन अपडेशन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन अपडेशन हो गया। तो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ पेंशन रिवीजन अलॉन्ग विथ रिवीजन ऑफ सैलरी is prevailing in central government serving since the time of fifth pay commission in 1996. Today officers and workmen retired from nationalized banks are much worried. No action on provision for pension updation is forthcoming even after 30 years of an agreement with enabling provision. इतना 30 साल हो गया, जब भी हमारा प्रोविजन है पेंशन अपडेशन का, तब भी अभी तक नहीं हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाउएवर द रिटायर्ड पेंशन वाज रिवाइज्ड। कब हुआ, पहला रिवाइज हुआ March 7, 2019। उसके बाद और एक बार रिवाइज हुआ July 13, 2023। सेकेंड टाइम 2 बार हो चुका, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में पेंशन अपडेशन अभी तक हुआ नहीं। pension scheme in bank is patterned on the lines of the pension scheme of the government and the Reserve Bank of India pensioners, and that there is
रोबस्ट फंड भी हमारा बहुत है। पेंशन फंड जो है 4,27,000 करोड़ है पेंशन फंड, जो कि सफिशिएंट है फॉर पेंशन अपडेशन। लेकिन अभी तक हमारा पेंशन अपडेशन नहीं किया जा रहा है, और हमारा जो पेंशन है वो इन द लाइन ऑफ आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन के हिसाब से बना गया है। द प्लाइट ऑफ थाउजेंड ऑफ रिटायरीज एंड पेंशनर्स who after year of dedicated service to the country are struggling to meet end spending pension updation. No pension updation exercise was carried out for the banking sector in the past 30 years, which is effectively depriving sources of sustenance after employees gave their best year to the organization they served. Though the IBA and some other quarters argue to the pension built in the pension regulation 1993, and there is no provision in it preventing the revision of pension, it is appropriate to note that the pension scheme in RBI was revised twice. अब बोल रहे हैं हमारा पेंशन में पेंशन अपडेशन का प्रावधान नहीं है, तो आरबीआई में कैसे हुआ? क्योंकि उनका पेंशन और हमारा पेंशन सेम है। was revised twice during this period, and the pension scheme in bank are drawn in similar line with that of RBI. RBI का जो पेंशन स्कीम है बैंक का भी है। RBI में हुआ तो बैंक में क्यों नहीं हुआ? और बैंक का पेंशन अपडेशन पब्लिक सेक्टर बैंक का करने के टाइम में आप बोलते हैं प्रावधान नहीं है, तो RBI का कैसे हुआ? It is a great prejudice that the authorities have till date not showed any liking to do justice to their legal, social and moral obligation. The bank retirees are still subjected to this negligence and exploitation. The demand of bank retirees was not fulfilled, even though the All India Bank Retirees Federation has met the finance minister 4 times during the past 1.5 years. The union government must not forget the year of service rendered by the bank retirees, and they must be treated justly. उनको भूलना नहीं चाहिए कि बैंक का जो रिटायरीज है वो अपना सब कुछ दे दिए थे बैंक के लिए, तो उनका रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन अपडेशन होना चाहिए। Enabling the retirees to lead a dignified life post retirement, government should not continue to ignore the demands, including that for an increase in pension raised by retired bank employees who had a key role in playing in the growth of public sector banks in the country. पब्लिक सेक्टर बैंक का ग्रोथ के लिए वो अपना जी जान लगा दिए थे, और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट बहुत अच्छे से हो रहा है। ये नहीं बोल सकते कि बैंक में प्रॉफिट नहीं है, हम आपको पेंशन नहीं दे सकते। बैंक का प्रॉफिट बहुत होता है, अभी बहुत 4 साल से तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है। दूसरी बात है एनपीए बैड लोन के लिए आप प्रोविज़न करके दे सकते हैं, लेकिन अपना जो रिटायरीज हैं उनके लिए आप फंड्स नहीं दे सकते पेंशन अपडेशन के। सारा सर ये नाइंसाफ़ी है। एनीवे ये उनको एक अच्छा पब्लिकेशन वो दिए थे। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।